हम अपने अपने प्यारे दोस्त सत्यनारायण भाई के साथ बैठे हुए और यही बोल रहे हैं कि परेशानी से भागो मत, संघर्ष का मैदान छोड़ मत भागो तुम। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई सोचो और विचार करो। कुछ किए बिना ही यूँ ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो क्या होता है भैया, देखो अगर तुम कुछ उल्टा पुल्टा कर रहे हो, जिस क्षेत्र में तुम्हारा आधिपत्य नहीं हो, जहाँ अनुभव नहीं हो, तो होंडा साहब बोले सोई रिची होंडा कि 99% फेल हो जाओगे, अनुभव के बाद सीखोगे। तो हमारे एक बहुत जिगरी दोस्त थे, तो एक बार हम लोग घूम रहे थे, बहुत प्यार करते थे, इज्जत करते थे, लेकिन वो सच बोलते हैं, नाम भी सत्यनारायण है। तो बोल दिया अरे भाई तुम्हारे जैसे बेवकूफ़ मैंने देखा न, कॉमन सेंस एंड इंटेलिजेंस है। तो बोला क्यों भैया ऐसा क्यों बोल रहे हो? तो बोले यार तुम प्रैक्टिकल आदमी हो ही नहीं, किताब उताब पढ़ लिया, दुनिया कितना जाली है मालूम है, तुम चारों तरफ से ठगे जाओगे, सब बेवकूफ़ बनाएगा। और सर बिल्कुल सच बोले, क्योंकि वो सच ही बोलते हैं, झूठ नहीं बोलते हैं। उनका अनुभव था कि ये आदमी कैसा है भाई, ये रॉ मटेरियल है, ये गोल्ड निकाला है माइंड से, और इसमें न कोई चमक है न कुछ है, धुंधला है। क्योंकि दुनिया में जो वही जी सकता है जिसको दुनियादारी का पता हो। हमने मैक्स अरमन की भी कहानी पढ़ी, एक्सरसाइज कॉशन इन बिजनेस अफेयर्स बिकॉज द वर्ल्ड इज़ फुल ऑफ ट्रिकरी। और जब सच सर बोले तो देखा कि मुझे सब ठग लिया। एक जेनिफर थी साली रंडी, दिन रात नाम बदल बदल के फेसबुक पर आती है, व्हाट्सएप पर आती है। दूसरा आशीष दुबे था जो कि अल्ट्राटेक का और जनरल डायरेक्टर जनरल कुछ है, वो नाम बन के हमारा पूरा पैसा ज़मीन बेचे थे ले लिया। तो सर की बात तो बिल्कुल साबित हुई ना, लोग ठग लिया हमको। तो देखो भैया वो सच है, तो सीधे साधे ज़्यादा नहीं होने चाहिए। माता पिता का उत्तरदायित्व होता है कि बच्चे को पहले दुनिया में जीने लायक बनाए, उसको प्रैक्टिकल आदमी बनाए। दुनिया भेड़िए हैं, खून प्यास पीने वाले हैं, उनके बारे में बताए कि दुनिया में किसी। अभी मैं अपनी बेटी को सिखा रहा हूँ, विशेष को बोलता हूँ बेटा एक ही चीज़ करना ज़िंदगी में, खुद पर भरोसा करो, मन के हारे हारे मन के जीते जीत। जो गुरुजी परम प्रिय मेरे आदरणीय चाचा जी महाराज सिखाए थे, संसार में तुमसे बड़ा दोस्त तुम्हारा कोई नहीं है, कभी दोस्ती नहीं लगाना। बिल्कुल सही बोले थे, मैंने किताबों से दोस्ती लगाया। दूसरा बोले मन के हारे हारे मन के जीते जीत, कहे कबीर गुरु पाइए मनी के प्रतीत, जिन खो जाती पाइयाँ गहरे पानी पैठ। ये सब पढ़ा दिए, आज भी मैं वही करता हूँ। बोलते थे वेल बिगन इज़ हाफ डन। जब मैं कोई काम शुरू करता हूँ तो उनकी बात याद करता हूँ, वेल बिगन इज़ हाफ डन, वेल बिगन इज़ हाफ डन। मीन्स अगर सही प्लानिंग के साथ कोई काम शुरू करते हो तो 99% सफलता वहीं आ जाती है, थोड़ा बहुत फॉर्मेलिटी रह जाता है। तो ज्ञान था लेकिन उन्होंने केवल किताबी कीड़ा बनाया, और यूँ थोड़ी गलती हो गई। इसलिए माता पिता आपसे अनुरोध करता हूँ, बच्चे को प्रैक्टिकल बनाओ। पढ़ा लिखा के क्या करोगे अगर वो दुनिया में जीने लायक ही नहीं हो। इसीलिए हमारा सबसे प्यारा दोस्त थे जो दुनिया के सबसे बड़े ज्ञानी थे, धर्मों के धर्मात्मा, परमात्मा के स्वरूप थे, चार्ल्स डार्विन ने कहा था थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। समाज में जीना है, देश दुनिया में जीना है तो फिट बनो, फिट बनो, इम्यूनिटी होने चाहिए। ये चोर उचके बदमाश शैतान लुटेरे साले चालाकों से बच के जीने की कला सिखाओ बच्चे को। सबसे पहले बच्चों को बोलो किसी पर भरोसा नहीं करना, ये साले दो टंगा जानवर रावण हैं, ये दंड कंस हैं, ये दुर्योधन हैं, ये हिटलर हैं, ये डोनाल्ड ट्रंप हैं, ये जेलेंस्की है, ये पुतिन है, ये हमास है, ये साले मार देंगे अपने लोगों को। ये सिखाओगे क्या? अरे सालो तुम नहीं सिखाओगे। वो डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, कलेक्टर बनेगा, पुलिस बनेगा, चौकीदार बनेगा, वफादार बनेगा, मिनिस्टर बनेगा, कलेक्टर बनेगा, चोरी करेगा, चुहारी करेगा, चोर चुहारों के साथ रहेगा। ये अच्छा इंसान क्यों बनेगा? यही सिखाओ। लेकिन माफ़ी मांगता हूँ, ये मत सिखाओ। बताओ सावधान, ये सारे जंगली जानवर से भी खतरनाक है। चाणक्य से बड़ा ज्ञानी कोई नहीं। चाणक्य ने यही बोला था मेरे दोस्त, अरे सांप तब काटेगा तुम्हें जब तेरी मृत्यु आएगी, लेकिन दुठंगा सांप जो है जिसे मनुष्य बोलते हैं, ये साला जहां पकड़ेगा काटेगा काटेगा, क्योंकि इसका मानसिक संतुलन बिगड़ा हुआ है। ऋग्वेद ने बताया ऐसा बनो 191 वर्ष, संगच्छध्वम संवदध्वम समोमानासी जानताम देवाभाग में था पूर्वे संजनन उपासते। साथ मिलके सत्य के रास्ते पर चलो, प्रेम स्नेह करुणा के रास्ते पर चलो, पूरी दुनिया को अपना परिवार सनो और सबके भलाई की बात करो, सबकी भावनाओं का सम्मान करो, सहानुभूति के साथ जीना सीखो। मानसिक संतुलन बना रहेगा तभी तुम ऐसा कर सकते हो। और काम ऐसा करो कि जैसा किया था डार्विन ने,
जैसा किया था राइट ब्रदर्स ने, हेनरी फोर्ड ने, अब्राहम लिंकन ने। महानों में महान कार्य करो, दुनिया को बेहतर बनाओ। हमारे जितने डॉक्टर्स थे दुनिया को कितना बेहतर बनाए, बीमारी मुक्त बना रहे हैं। पहले मनुष्य मरता था प्लेग से, कॉलरा से, हैजा से, क्या क्या बीमारियां होती थी। थोड़े बहुत बीमारी बचे हुए हैं। हमारे डॉक्टर सत्यनारायण जैसे महान सपूत और इनके बाल बच्चे उसको भी धीरे धीरे हटा देंगे। तो ये महान चिन्हों पर चलो, यही अनुरोध करता हूँ। बच्चे को सावधान बनाओ, लेकिन कुछ भी बना लो, पहले जीने लायक बनाओ उसको। डार्विन का सिद्धांत रखो। इट इज नॉट द स्ट्रेंथ, इट इज नॉट द माइट, बट इट इज द एडजस्टेबिलिटी, इट इज द इम्यूनिटी with the conditions and circumstances. If the conditions and circumstances are very dangerous and hostile, teach them how to survive in that. These species can only survive which can adapt to the new environment and new conditions. And here is the new environment. Criminals, terrorists, all these evils, they are waiting for you. They are predators. They are hiding in the bush in the disguise of being good man, but they are bloody bad man.